ना तीरा ना तलवारा तो सिख कौम डरे गद्दारा तो सानू दुश्मन दी कोई लोड नहीं, सानू खतरा है अपने यारा तो। और ये यार कितने बड़े खतरनाक हैं ये आपने देख ही लिया। अरवनीत बिट्टू आराम से समझाया था आपको कि आप कोई भी ऐसा बयान देने से बच जाओ कि आपके बयान का फिर जवाब आए तो आपके पास फिर कोई जवाब ही ना मिले। इन्होंने बयान दिया मुअल्ली मोर्चे के ऊपर कि निहंग सिंह भूखे मर रहे हैं, वो दिखा दिया बाबा राजा राज सिंह ने आपको, पूरा लंगर दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। अगर आपके पास भी खाने के लिए नहीं है ना तो आप वहाँ पे जा सकते हो। एक तरफ तो आपको बोलना चाहिए था बंदी सिंह को गिरियाई के लिए, जो बुरे कर्म जो बुरे पाप आपके बड़ों ने किए हैं कम से कम वो धुल तो जाते वो, उनको धो तो सकते हो आप मतलब उस पाप में और बढ़ावा दे रहे हो, और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो उस पाप में कि हाँ जो बड़ों ने पाप किए थे आप उसको बढ़ावा देते जा रहे हो। बहुत गलत है ये, बहुत ही ज़्यादा गलत है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गलत है। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए था, आपको बिल्कुल आराम से बताया था। कुछ लोग होते हैं चलो ठीक है, एक डाकू वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिख दी थी, बहुत बड़ा संत कहला गया था। आपको इन चीज़ों से कभी आपने शिक्षा ही नहीं ली, कभी शिक्षा नहीं ली, फिर आप क्या बोल क्या रहे हो, कर क्या रहे हो? ये अपना हक ही तो मांग रहे हैं। आपको बताया बिल्कुल आराम से बताया ना, भाई जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा के ऊपर 37 केस थे, 35 केस बिल्कुल हो चुके हैं और 2 केस हैं वो भी हो जाएंगे। फिर कितने साल हो गए उनको, 35 साल हो गए। क्या उनको रिहाई का कोई अधिकार नहीं है क्या? जिनकी सजा पूरी हो गई बाहर नहीं आएंगे? फिर क्यों प्रधानमंत्री साहब इतने चिल्ला रहे हैं एक देश एक कानून? आपकी सरकार भी रही थी, आपने कभी कोई एक्शन लिया? अब देख लेना चुनाव आएंगे सबसे पहले ना आप गीत गाओगे कि बंदी सिंह को गिरियाई होनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीति इतनी गंदी चीज है ये जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बात आती है निहंग सिंह की, निहंग सिंह के ऊपर आपने बयान दिया कि ये भूखे मरते हैं। आपको पता है ये खालसा फौज है, खालसा की फौज है ये, अकाल पुरख का आदेश मानती है। आप भूखे की बात करिए तो भूखों को खाना खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। आप जाइए चाहे आप 3 साल तक बैठ जाइए मुअल्ली मोर्चे के ऊपर, कभी आपसे कुछ भी अगर ये मांग लें उल्टा आपको देंगे। इन्होंने देना सीखा है, लेना नहीं सीखा कभी भी। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना इस बात को। निहंग सिंह के बारे में आप गलत बोलने से पहले एक बार निहंग सिंह के बारे में पढ़ो, उनके बारे में ना पूरा सुनो, आपको पता लगेगा कि ये है क्या चीज़। आपको बार बार बताई थी, ठीक है आप कर रहे हो, आपने राजनीति करनी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी वाले को आप टारगेट करो, बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं तो आप किसको टारगेट कर रहे हो? निहंग सिंह को। क्यों बैठे हैं मुअल्ली मोर्चे पर? भूखे मर रहे हैं इसलिए बैठे हैं। रास्ता अब तो रास्ता भी खोल दिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छा इंसान मानते हैं हम। अगर आप ना वहां पे जाके बैठ जाते, आप जाके बैठते मुअल्ली मोर्चे पर, तब आपको एक अच्छा इंसान मानते हैं। हाँ भाई ठीक है, जो दादा ने किया वो अलग था, इसने बहुत अच्छा किया भाई, अच्छा किया इसने, आप एक उदाहरण बन सकते थे, उदाहरण है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? जो बड़ों ने किया वही आप करते जा रहे हो, हमारे को भी अच्छा नहीं लगता। आप उम्र में बड़े हो, विचार बड़े नहीं है आपके, और यहाँ लड़ाई विचारों की होती है। विचार आपके बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे विचार। आपका 2-3 बार पहले भी हमने वीडियो देखा था, आपने खुद कहा था ना किसान आंदोलन के समय, आपका याद है ना आपने क्या बयान दिया था? मतलब आपकी कोई है ही नहीं, फिरने की कोई जगह नहीं, बिना तली के लोटे बन चुके आप, बिना तली के लोटे। अगर किसान आंदोलन जीत जाएंगे तो बंदी सिंह को गिरियाई के लिए हम भी बोल लेंगे। फिर आपको तकलीफ क्यों हो रही है बंदी सिंह को गिरियाई के लिए? जब मोर्चा लगा हुआ है, फलाना भाग गया, फलाना ये डर गया, वो हो गया, कोई नहीं डरता। वहां निहंग सिंह बैठे हुए हैं, अकाल पुरख की फौज बैठी हुई है वहां पे। डरना तो दूर का, डर भी उनसे डरता है, ये याद रखना, डर भी डरता है उनसे। और बाबा राजा राज सिंह ने जवाब दिया आपको, बड़ा ठोक के दिया जवाब। आपको एक एक चीज दिखा दी वीडियो के अंदर, एक एक चीज दिखाई आपको, देख ली होगी आपने। और नहीं देखी है तो दोबारा जाके वीडियो देख लीजिए एक बार आप उनका, आपकी समझ में आ जाएगा, समझ में। बहुत गलत है ये। ठीक है राजनीति करनी है, करो राजनीति, आप किसी भी पार्टी में रहो, आम आदमी में रहो, कांग्रेस में रहो, भाजपा में रहो, किसी पार्टी में रहो, लेकिन पर्सनल किसी को टारगेट करना, खास करके। और एक बात मैंने बहुत पहले बोली थी, निहंग सिंह है ना, जो असली निहंग सिंह वहां पे बाबा राजा राज सिंह बैठे हुए हैं, आप एक बार उनसे मिलिए, उनके विचार जानिए। कभी किसी को गलत नहीं बोलते वो, हाँ गलत को गलत बोलते हैं, गलत को गलत और सही को सही बोलते हैं। वो पहले बंदे देखे हमने जो बिल्कुल ठोक के बोलते हैं, एक ठोक के बोलते हैं। और ना आप सोच रहे हो कि आप राजनीतिक पार्टियों की गुलामी करके निहंग सिंह को गलत बोल के, बंदी सिंह को गलत बोल के आप ना बस अपना नाम कमा लोगे। कुछ नाम नहीं कमा रहे आप। ऊपर जाके ना तो ये दौलत साथ में जाए, ना आपकी शोहरत साथ में जाए, आपके शब्द आपके साथ जाएंगे। इसलिए तो शब्द गुरु दिया था 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, वो शब्द गुरु ही साथ जाता है। और आपने तो उस शब्द गुरु का भी मान नहीं रखा, उसका भी मान नहीं रखा आपने। फिर आप क्या करोगे? आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। हालांकि हम पर्सनल किसी को टारगेट नहीं करते,
नहीं करते हम किसी का, अभी भी आपको टारगेट नहीं कर रहे हैं, आपको फिर भी बोल रहे हैं कि अकाल पुरख आपको सद्बुद्धि दे। आपको इतनी अकल तो आनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। आप अपने भाइयों का साथ नहीं दे सकते तो फिर टांग क्यों खींच रहे हो। आ जाती ना फिर वही बात, ना तीरा ना तलवारा तो सिख कौम डरे गद्दारा तो, सानू दुश्मन दी कोई लोड नहीं, सानू खतरा है अपने यारा तो। इन्हीं आप जैसे यारों से खतरा है, और ये आज से नहीं है, कभी से है। पहले आपका दादा खतरा बना था, फिर आप बनते जा रहे वो खतरा। क्या अच्छा लगता है ये? अच्छा लगता है क्या ये? हमें तो नहीं लगता। कौन सी राजनीति, ठीक है आप एक पॉलिटिकल पार्टी में हो, कांग्रेस पार्टी में, किसी भी पार्टी में हो, करो अपनी राजनीति करो, लेकिन इतने घटिया लेवल की राजनीति मत करो कि आप किसी को पर्सनल टारगेट करने लग जाओ। निहंग सिंह भूखे मरते हैं। कभी आपके घर मांगने आया कोई निहंग सिंह? आया आपके घर मांगने? ये मांगते हैं सिर्फ अकाल पुरख से, और अकाल पुरख ही इनको देता है। ये फौज है अकाल पुरख की। आप जैसे या मुख्यमंत्री भगवान मान हो या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, किसी का आदेश नहीं मानते ये, इस बात को याद रखना। किसी का आदेश नहीं, सिर्फ एक अकाल पुरख वाहेगुरु का आदेश मानती है, उन्हीं के आदेश पर चलते हैं। ये दो भी बच गए थे ना, सिर्फ दो बच गए थे, तब भी अपने आप को ये सरदार बोलते थे, बादशाह बोलते थे, बादशाह। याद होगा ना अंग्रेजों के टाइम का वो किस्सा, जब एक अंग्रेज ने पूछा था कि आप कौन हो? फौज। फौज किसकी? फौज तो कोई राजा तो बचा नहीं। बोला हम महाराजों के महाराज अकाल पुरख की फौज है, और हम खुद बादशाह हैं, हमारे को सरदार बनाया है। सरदार, आप उस सरदार का मतलब समझो एक बार। सरदारी दी है आपको, दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने आप लोगों को सरदारी दी थी। उस सरदारी को आप पचाइए उस सरदारी को। ये नहीं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में अपना चेहरा चमकाने के लिए गलत बोलो अपने भाइयों को। अच्छा तो नहीं लग रहा हमारे को, तो ये आपको पता नहीं अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, हो सकता है आपको अच्छा लगता हो ये, लेकिन बिल्कुल ही गलत है ये जो आपने बोला है, जो आपने बयान दिया है। निहायत ही गलत बयान दिया है आपने। ऐसे बयान से तो ना भगवंत मान साहब भी बचते हैं, जो बयान आप दे रहे हो। इतना घटिया लेवल का बयान शायद ही कोई दे सकता जो आपने दिया है। उम्मीद करते हैं अकाल पुरख आपको अकल देंगे, सद्बुद्धि देंगे। आपको इतनी सद्बुद्धि जरूर मिले कि बड़ों ने क्या किया और आप क्या कर रहे हो। आगे से उम्मीद करेंगे कि आप कोई भी ऐसा बयान ना दें मोहल्ली मोर्चे पर या बंदी सिंहों के लिए। उल्टा आपको तो बोलना चाहिए, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। आप वहाँ पर नहीं जा रहे तो आवाज़ उठाओ ना बंदी सिंहों की रिहाई के लिए। भगवंत मान साहब से तो उम्मीद ही क्या करें, वोटों के समय तो बंदी सिंहों के घर पर जा रहे थे, हाँ उनकी रिहाई होगी, फाइल तैयार कर दी। वो फाइल कहाँ गई? कहाँ है वो फाइल? कहीं नहीं, बस टाटा बाय बाय। आपने कुर्सी मिल गई, उस कुर्सी के लिए अब कभी कहीं जा रहे, कभी कहीं जा रहे हैं। भगवंत मान साहब आपको भी थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए, थोड़ी बहुत, और कुछ नहीं ना। उस अकाल पुरख से डरो, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, उसकी जब पड़ेगी भी नहीं बेभाव की पड़ेगी, ये याद रखना। उम्मीद करते हैं कि आपको आगे अकल मिलेगी। हमारे जैसों को भी विश्वास है अकाल पुरख के ऊपर, हमारे को, जबकि हम तो इसमें सिख धर्म में भी नहीं गिनते ना। हमारे को ना तो मेरे को सिख गिनता कोई, ना मुसलमान गिनता, ना हिंदू गिनता। चलो इंसान तो मान लोगे, इंसान है हम, और इंसानियत सिक्खी के अंदर है। और अगर आपको इंसानियत का सही पाठ पढ़ना है तो आप गुरु ग्रंथ साहिब का जाप कीजिए, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, जीवन जीने का तरीका आ जाएगा। इतना ही कहेंगे कि अकाल पुरख आप सबको सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, इन चीज़ों से बचो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक पॉजिटिव चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।